हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम शेरोट। और आज ये जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो मैं एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस, तो आप भी चेक कर लीजिएगा अपनी एनर्जी। और रीडिंग का ये जो रीडिंग है वो मैं बताना चाहूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है। और टाइमलेस रीडिंग है और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ से, आपकी लव लाइफ से, आपके रिलेशन से, आपकी मैरिड लाइफ से, सिंगल लाइफ से, जो भी लाइफ है आपकी, क्या थर्ड पार्टी जो है कभी जाएगी, कभी आपको अपना प्यार मिलेगा वापस कि नहीं। तो रीडिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है गाइस, लेकिन आप ज़रा ध्यान से सुनिए। रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है, क्या जो आपके रिलेशन से या आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी और आपको अपना प्यार जो है, आपका लव जो है, आपका पार्टनर, पर्सन, हस्बैंड जो भी है, क्या वो वापस मिलेगा। तो ये जो रीडिंग है वो इसका टॉपिक मैंने बता दिया है और इसको कोई भी देख सकता है जिससे रेजोनेट हो, जिसके पर्सन हो, सिंगल, जो मैरिड है, अनमैरिड है, या वो भी देख सकता है जिनके कोई पर्सन है। तो कोई भी देख सकता है, बट टाइमलेस रीडिंग है तो आपको पता है टाइमलेस रीडिंग कैसे देखते हैं। 5 सेकंड का या 10 सेकंड का मेडिटेशन कीजिएगा प्लीज़। और जो भी आपको सोच रहे हैं, आप जो भी माइंड से जो भी चीज़, वो आप ध्यान में आई एम सो सॉरी, ध्यान में रख कर इस रीडिंग को चेक कीजिए। तो आपको आंसर जो है वो ज़रूर मिलेगा आपके पर्सन का। क्या वो उनकी लाइफ से, आपकी लाइफ, लव लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी और क्या वो वापस आएंगे। तो यही टॉपिक है आज गाइस। जॉडिक बेस पर है ये रीडिंग, तो आप इसको जॉडिक बेस पर देखिए, सन साइन से, और उसके बाद आप इसको मून साइन, वीनस साइन से देख सकते हैं। बट जिस भी साइन से आपको रेजोनेट करे आप उस साइन से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए कार्ड्स को बिछा लेते हैं। एनर्जी जो है आपने पॉज कर लीजिएगा इसको, अपने रिकॉर्डिंग को, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पॉज करने के बाद जो एनर्जी है वो 5 सेकंड, 10 सेकंड का मेडिटेशन करके चेक कीजिएगा, तो प्रॉपर तरीके से एनर्जी जो है वो आपको मिलेगी। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताया करिए गाइस, कमेंट करके कितना रेजोनेट हुए हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे लगेगा कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। मैं जो भी रीडिंग डालती हूँ, सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन जो है वो आप तक तुरंत पहुँचेगा। तो चलिए आपका जो आंसर है वो देते हैं हम। कोशिश करती हूँ मैं। चल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन रिवर्स में आया है, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड वाओ, डेथ का कार्ड आया है गाइस। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स का कार्ड। ठीक है, चलिए गाइस मैं कार्ड्स आपके लगा लेती हूँ ताकि आपको जो आंसर है वो एक्यूरेट मिल जाए। तो गाइस मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ जब तक मैं कार्ड्स को लगा रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग जो है वो हर किसी से वैसे तो रेजोनेट नहीं होती है क्योंकि जनरल होती है। और लेकिन अगर वैसे रेजोनेट भी हो जाती है तो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं जो कि पेड होती है सर्विस, और आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा पर्सनल रीडिंग से। तो जब भी करवाना है तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा क्योंकि पेड होती है इसकी सर्विस। तो आप चेक कर लीजिएगा करवाना है क्या। तो पर्सनल रीडिंग जब भी करवानी हो तब मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। पेड होती है सर्विस, तो जब भी करवाना हो तभी आप मुझे मैसेज कीजिएगा। तो गाइस जो भी आपका क्वेश्चन था, आई होप सो आपने मेडिटेशन करके वो देख लिया होगा कि थर्ड पार्टी कब जाएगी आपके पर्सन की लाइफ, आपकी लव लाइफ से, और वो वापस आएंगे।
देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाइज़ अगर मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, जो आपके कार्ड है उनसे जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। अभी तक की जो बहुत ज़्यादा एक लव मुझे दिखाई दे रहा है, एक रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, एक मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है, चाहे वो अनमैरिड हों, चाहे मैरिड हों, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन है, वो मुझे आपका और आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उलझ गई उलझाई गई हैं, अगर मैं बोलूँ तो उलझ गई से भी ज़्यादा उलझाई गई हैं। एक बहुत खूबसूरत से रिश्ते को कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम दिल से चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा जिसकी परवाह करते हैं या बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो हमें कभी-कभी ऐसी सिचुएशन फ़ील करने को मिल जाती है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे ये जो रीडिंग है आपकी, बिल्कुल सेम इसी सिचुएशन पर मुझे कार्ड्स जो है कि सामने आ गए हैं कि इतना प्यारा रिलेशन, शायद आपका जब रिलेशन आपके पर्सन के साथ हुआ होगा, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा या कभी-कभी सोच के डरते भी होंगे कि वहीं कहीं कोई आके जो है आपके रिलेशन को इतने प्यारे ट्रूली रिलेशन में कोई ब्रेक ना कर दे। तो वही चीज़ें जो है, लेकिन गाइस मुझे आपकी एक एक दिखाई दे रही है आपकी इस रीडिंग में, इस करंट सिचुएशन में। देखिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हुआ है ऐसा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। जब तक आप थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी तब तक आपका जो रिलेशन था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सॉल्व थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके रिलेशन में। लेकिन जहाँ पर एक क्वीन ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी आई हुई है, कहीं न कहीं इस चीज़ को बताती है कि एक प्यारे भरे रिश्ते में कोई एक एनर्जी ऐसी थी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, चाहे वो कुछ भी हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन कोई ना कोई एक एनर्जी ऐसी थी जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो बीच में ब्रेक हो गया। ना चाहते हुए भी बहुत दुखी हुए होंगे आप गाइस, मुझे पता है आपको कि कार्ड्स एक एक चीज़ को बता देता है। आप बहुत दुखी हुए होंगे, आप बहुत रोए होंगे, बहुत टेंशन की होगी, और मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है गाइस अभी भी आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी ऐसी निकल रही है कि आपको अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपने रिश्ते की। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए कि कभी भी हम चाहते हैं जो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी क्या होता है कि हमारी चीज़ों को खुद से ही हमसे ही नज़र लग जाती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक या कोई भी चीज़ ऐसी जो कि रिश्ते में लाने के बाद, रिश्ते में करने के बाद जो रिश्ता है वो ना चाहते हुए भी रिश्ता जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे में बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन हो जाता है। नेगेटिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से घेर लेती है रिलेशन को। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लव लाइफ के रिलेशन के बीच में आई, पर्सन जो है उनकी तरफ उन्होंने मूव ज़रूर कर लिया कि भाई मूव ऑन हो गए, कि वो आपसे धीरे-धीरे ऐसी सिचुएशन बनी कि वो जो है बातें जो हैं वो कम हुई, फिर और कम हुई, ब्लॉक हुए, अनब्लॉक हुए, फिर इन ऑन हुए। मतलब ना चाहते हुए भी, नहीं चाह रहे हैं कि भाई जाना है लाइफ से, लेकिन फिर भी कंडीशन ऐसी बनती चली गई कि ना चाहते हुए भी रिश्ता जो है ब्रेक हो ही गया, ना चाहते हुए भी जो कम्युनिकेशन है वो टूट ही गया। तो वो चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस की, बहुत ज़्यादा टेंशन की। अभी तक अगर मैं बोलूँ तो वो सिचुएशन जो है आपकी टेंशन वाली बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके कार्ड्स में बहुत अच्छी है कि आपकी जो फीलिंग निकल कर आ रही है, जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग निकल कर आ रही है। और जब किसी भी चीज़ को, कर्मा को आप बिलीव करते होंगे, जो भी ये कार्ड को देख रहे हैं, कर्मा को अगर आप बिलीव करते हैं, देखिए कर्म का क्या होता है कि अगर हम अच्छे कर्मा करते हैं, अच्छा हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारी फीलिंग अच्छी है, हमारी ट्रू फीलिंग है, हम किसी को बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, दिल से हम अच्छाई कर रहे हैं, हम जो केयर कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, हमारी जो फीलिंग निकल कर आ रही है वो दिल से निकल कर आ रही है, तो कहीं न कहीं जो कर्मा है इस चीज़ को हमारे बता देते हैं कि भाई हमारी जो फीलिंग है वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग चलती है। तो वही चीज़ जो है अब आपके सामने जो है वो आना स्टार्ट हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड में कि जो पर्सन थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव ऑन तो हुए,
थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव ऑन तो हुए, लेकिन देखिए आप ये इस पर्सन को देखिए आप ज़रा ध्यान से, ये जो कार्ड आया है वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही गाइस आया है। देखिए इसमें एक पर्सन है, देखिए आप ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिख जाए अच्छे से। इसमें एक पर्सन है जो जा तो रहा है आगे की तरफ, इसकी स्टेप देखिए आगे की तरफ जा रहा है, बट वो देख पीछे की तरफ रहा है। देखिए आप ध्यान से, दिख गया होगा आपको। एक पर्सन है जो जा तो रहा है आगे की तरफ और देख पीछे की तरफ रहा है। ये बताता है इस चीज़ को कि जो भी पर्सन है जब भी जिस भी सिचुएशन में आपसे मूव ऑन किया होगा या आपकी लाइफ से गए होंगे, या ना चाहते हुए भी उन्होंने, थर्ड पार्टी ने उनको अपने वश में करने के लिए जो भी किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो या कुछ भी किया हो वश में करने के लिए जो भी किया हो, लेकिन उससे वो आगे तो मूव किए, लेकिन दिल जो था उनका वो आपके पास रह गया। क्योंकि देखिए कितना भी कोई ब्लैक मैजिक कर ले, कितना भी कोई ऐसी सिचुएशन बना ले, लेकिन जो फीलिंग होती है वो हमेशा, याद रखिए, ट्रू फीलिंग कभी भी पीछे नहीं रहती है। जो दिल होता है वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है ट्रू फीलिंग के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पर्सन जो है अब फेस कर रहे हैं। अच्छा, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो चले तो गए, देखिए ये पर्सन भी पीछे की तरफ देख रहा है, जा आगे रहा है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ जा रहा है, वश में करके ले गया है, या जो भी है, जो भी रीज़न है, वो नौकरी, जॉब है, फाइनेंस है, किसी भी चीज़ में है वो, लेकिन आगे की तरफ थर्ड पार्टी की तरफ गया, चाहे फैमिली इशू हो, कुछ भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ आगे की तरफ गया, लेकिन देख वो अभी भी पीछे रहा। दिमाग जो है, दिल जो है, सॉरी दिमाग तो गया, लेकिन दिल जो है वो अभी भी सच्चाई की तरफ लगा हुआ है, प्यार की तरफ लगा हुआ है। क्योंकि देखिए दिल जो है, दिल पहचान, दिमाग नहीं, लेकिन दिल जो है हमेशा सच्चे प्यार को पहचानता है। दिल जो है वो दिल से अटैच होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी पीछे मुड़ के देख रहा है, ये ये पर्सन भी सोच रहा है कि भाई मेरा कुछ पीछे जो है वो छूट गया है। तो ये चीज़, ये फीलिंग जो है आपके पर्सन की निकल कर आ रही है, जो एक ट्रू फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अब जब भी जो पर्सन है आगे की तरफ मूव हुए, लेकिन अब जो कंडीशन है उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, वो बहुत ज़्यादा एक अनबैलेंस सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है टैरो कार्ड में आपके लिए, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ लड़ाइयाँ झगड़े, छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी होना, क्योंकि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से उन्हें अपने उसमें करना चाहती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो इंसान, जो भी पर्सन जो भी है, वो जब किसी चीज़ पर हावी होता है तो उसे लगता है कि हम पूरी तरीके से उस चीज़ पर हावी हो जाएं। तो वही कोशिश थर्ड पार्टी सिचुएशन की है कि वो पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश में लगी हुई है, कि किसी तरह वो पूरी तरीके से हावी हो जाए आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर। जो पूरी तरीके से जो फीलिंग है वो निकल कर आ रही है कि वो कोशिश में लगी है कि पर्सन पर पूरी तरह हावी हो जाए, ताकि सब कुछ जो है वो एकदम से छुड़वा दे। लेकिन यही चीज़ कहीं न कहीं जो पर्सन है उनको अब परेशान करने लगी है। यही फीलिंग, यही टेंशन उनको अब कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब उनकी लाइफ़ को कर रही है। वो बातों पर कहा-सुनी होना, छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना, उन्हें वो सपोर्ट, जिस सपोर्ट की आदत आपके पर्सन को, वो सपोर्ट ना मिलना, वो लव, वो प्यार वो चाहते थे वो ना मिलना। कोई क्लेवर बहुत ज़्यादा, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्लेवर। देखिए एक ये लेडी दिख रही है आपको, दिख रही है, उसके पास एक ये ब्लैक कैट भी बैठी हुई है। तो ये क्लेवरनेस को बताती है कि कोई एक ऐसा पर्सन है, जो भी ये लेडी बहुत ज़्यादा क्लेवर है। उसकी जो ब्लैक कैट जो उसके पास बैठी है वो भी ब्लैक मैजिक ब्लैक कैट की तरफ बताती है कि इतनी ज़्यादा क्लेवर है कि रहती एक जगह है, लेकिन दिमाग जो है उसका, चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही, बट इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी ज़्यादा है, वो है कि वो चारों तरफ जो है इस चीज़ पर फोकस करे कि कब कहाँ क्या हो रहा है। नज़र कहते हैं ना, चारों तरफ नज़र रखना, तो वही चीज़ मुझे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की दिखाई दे रही है आपके कार्ड में। लेकिन फिर भी जो पर्सन है वो अब इन चीज़ों से, इन जंजालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम पर। वो अब एक कहते हैं ना कि हाँ, वापस आना, तो वो क्योंकि डेथ का कार्ड आया हो, तो कहीं ना कहीं वो डेथ का कार्ड इस चीज़ को बताता है। देखिए इसमें एक पर्सन जो दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सैड वाली फीलिंग है, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा सैड वाली फीलिंग है, जो कि ये सोच रहा है कि भाई दिन रात रो रहा है, दुखी हो रहा है, एलोन फील कर रहा है। एक पछतावा होता है ना कि भाई एक पछतावा,
तो मुझे एक पछतावा दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स में, इसमें कि भाई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा है जिनको कि भाई लाइफ में चाहा था क्या और हुआ क्या। तो कहीं न कहीं वो पछतावा, कहीं न कहीं वो दुःख ही, कहीं न कहीं वो टेंशन इन चीज़ों की तरफ इशारा करती है कि जो पर्सन है वो रीयूनियन चाहते हैं। और जो ये वाला जो कार्ड आता है, जब डेथ का कार्ड, ये रीयूनियन का, तो कहीं न कहीं ये चीज़ को बता देता है कि वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, अपनी वापस उस लव लाइफ में जहाँ पर उनको सपोर्ट मिलता था, जहाँ पर उनको केयर मिलती थी, जहाँ पर उनको छोटी बातों पर उनको एक फीलिंग आती थी कि भाई उनको उनके लिए जो लव है वो सच्चा है, उनको एक इमोशनल एक एहसास मिलता था, एक फीलिंग होती थी। तो कहीं न कहीं इस बात पर बिल्कुल सच्चाई है कि जो सच्चाई की कीमत होती है, ट्रू लव होता है, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी दिख जाता है और जो क्लेवरनेस होती है, वो भी कहीं न कहीं दिखाई दे जाती है। तो इस कार्ड से मुझे ये शो हो रहा है, इस कार्ड से मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। ये एक पर्सन है, बहुत ज़्यादा सोच-विचार में डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लव बहुत करता है, अपने पर्सन से लव बहुत ज़्यादा करता है, लव बहुत करता है, क्योंकि लेकिन वो इतना ज़्यादा सोच रहा है कि मतलब चीज़ें हैं कैसे बैलेंस में लानी है, क्या हुआ, क्यों हुआ। कहते हैं ना, एक जगह खड़े होके जब इंसान बहुत ज़्यादा खड़ा होता है और सोचता रहता है, तो वो अपने माइंड में पछतावा, दुःख, टेंशन, मैंने क्या किया, क्यों किया, ऐसा। चाहे गलती किसी की भी, ज़रूरी नहीं कि इस पर्सन की ही सारी गलती, भाई हो सकता है कि आपसे भी कुछ मिस्टेक हो गई हो। देखिए इंसान तो आप भी हैं ना, वो भी इंसान है, तो इंसान से ही मिस्टेक होती है। तो अब पता नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी भी हो सकती है, कुछ इनकी भी हो सकती है। देखिए एक चीज़ और मैं बोलूँ, ये भी एक मिस्टेक ही है कि आपका पर्सन आपसे कहीं दूर जा रहा है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे। भले मैंने मान लिया कि आप बहुत विश्वास करते, लेकिन फिर भी हम विश्वास तो करते, अच्छी बात है, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें दूसरे पे बिलीव करना चाहिए, बट आंखें बंद करके कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम अपने पर्सन पर विश्वास कर रहे हैं, इस बात को आप मेरी समझिए दिमाग से और ढंग से। हम अपने पर्सन पर विश्वास करते हैं, ठीक है, हम अपने पर्सन पर बिलीव करते हैं, लेकिन हम थर्ड पार्टी पर तो नहीं करते हैं ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर तो बिलीव नहीं करते ना, थर्ड पार्टी का तो क्या भरोसा, पता नहीं किसके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हम अपने पर विश्वास कर सकते हैं, अपने पर्सन पर विश्वास कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया पर विश्वास नहीं कर सकते ना, पता नहीं कौन कहाँ क्या कैसा सोच रहा हो। तो बस मैं इतनी सी बात समझा रही हूँ आपको, आप बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को कि मिस्टेक हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा विश्वास किया, ये भी एक मिस्टेक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पर्सन पर जाके अभी से जाके एकदम से अगर आपका सब कुछ ठीक है तो अभी आप जाके अपने पर्सन से लड़ने लगे, झगड़ने लगे, क्यों भाई, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ध्यान रखना चाहिए हमें हमेशा थर्ड पार्टी पर, थर्ड सिचुएशन पर। हम जब किसी से बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, हमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हमें अपने रिलेशन का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा, कोई और थोड़ी ना हमारे रिलेशन का ध्यान रखेगा। तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है, ये बंदा जो है, पर्सन जो है, सोच रहा है इस बात को कि कहीं क्या मिस्टेक हुई, कैसे हुई जो हम अलग हुए। तो जब ये सोच रहा है तो डेथ का कार्ड है, वो इस चीज़ को बताता है कि कहीं न कहीं जो पर्सन है वो वापस आने का सोच रहे हैं, वापस आएँगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अब उनका जो भी रिलेशन रहा हो, लेकिन अब वो इस रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो पहले भी नहीं था और इसलिए अभी भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन वो आपके साथ था, क्योंकि इसलिए था आपके साथ क्योंकि जो ट्रू फीलिंग अब जो चीज़ें वो अब महसूस कर रहे हैं, तो वो तभी तो महसूस करता है ना इंसान, जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है किसी के साथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है किसी के साथ। तो ऐसे तो करता नहीं है कोई भी किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब होती है तभी ना करता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पर्सन जो है कहीं ना कहीं उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और वापस से जो है एक रीयूनियन चाहते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मुझे कार्ड से समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द, हो सकता है कि बहुत जल्द जो पर्सन है आपके, आपकी लाइफ में एंट्री ले लें, आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो ये थी थर्ड पार्टी सिचुएशन की उनकी
स्टोरी जो मैंने आपको बताई, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किए आपने। बाकी मैं तो यही बोलूँगी गाइस कि थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पर सच्चाई जो होती है वो कभी नहीं छुपती। ट्रू लव होता है वो कभी नहीं। अगर आप अपने पर्सन से इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है तो गॉड का ब्लेस है आपको, क्योंकि लवर का कार्ड आया हुआ है, गॉड का पूरा ब्लेस है। और वैसे भी मैं इतना बोलूँगी, आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं इन कार्ड के अकॉर्डिंग, आपका रिलेशन ऐसा रिलेशन है कि उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। एक ना एक दिन आपका सच्चा रिलेशन, एक ना एक दिन आपका सच्चा प्यार आपका ही होगा, वो ज़रूर आपके पास आएगा। तो ये द लवर का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, गॉड का ब्लेस है। चीज़ें जो हैं एकदम से मिरेकल होगा और लाइफ में एकदम आसान हो जाएंगी। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप करवाना चाहते हैं, तो नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। पर पेड होती है, तो जब भी करवाना है तभी प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।